तो दोस्तों ये मार्केट जो है अब गिरने वाला है। मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन लगा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइव मार्केट में चल रहा है। इसमें अभी मैं शॉर्ट पोजीशन लगा रहा हूँ आपके सामने। एसएल और टारगेट दोनों लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये मैंने लगा दिया इसमें शॉर्ट पोजीशन। ये है आपका एसएल और टारगेट इसका थोड़ा सा और बड़ा है। वो आप लेने को 1:2, 1:3, 1:4 जहाँ तक चाहें वहाँ तक ले सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, मैं लगा रहा हूँ इसमें एसएल और टारगेट दोनों मैंने एसएल लगा दिया, टारगेट में लगा रहा हूँ। टारगेट ये इतना बड़ा मैंने लगाया है, ये 1:5 का बैठ रहा है दोस्तों। लेकिन आप इसमें एसएल जो है ट्रेल करते रहना, क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है। लाइव मार्केट में ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसी तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपको सेटअप बताऊं, साइकोलॉजी बताऊं, कैंडल स्टिक बताऊं, या जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं कमेंट में मुझे बताएं। पहले आप ये मेरा लाइव जो वीडियो चल रहा है इसको चेक करें। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें 1:3 का टारगेट बहुत सही रहेगा। मैंने लगाया 1:5 का है। अब आप देखो, इसमें मैं भी देख रहा हूँ क्या होता है। आज सुबह पहले मार्केट बुलिश था और फिर एक जगह जाके रुक गया, वहाँ से नीचे आया। अब नीचे से इसने फिर वापस ऊपर गया है। ये जो रेड कैंडल इसने बनाई है, उसके बाद में जो कैंडल ग्रीन बनाई, ग्रीन के बाद में फिर एक रेड जो बनी है, लेकिन उस रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक कर पाया ये, और हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए देखो इतनी तेज़ी से इसमें गिरावट आ रही है। दोस्तों पता क्या होता है, हम डर जाते हैं। अभी जैसे ये चल रहा है, मान लिया इसी में आगे एक ग्रीन कैंडल बनने लगी, मार्केट ऊपर जाने लगा, तो आप एकदम से घबरा जाओगे। घबराना नहीं होता, इसका मार्केट का काम ही है हमारे को डराना। अगर आप इससे डर गए तो फिर तो पैसा बनाना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। देखो आप अभी क्या चल रहा है इसमें। दोस्तों अब आपका एसएल जो है रेट टू रेट हो जाना चाहिए। जिस प्राइस पे आपने देखा है, जहाँ से ये मेरे लगा हुआ है 22,777 पे बाय हो रखा है, तो आपका एसएल भी 22,777 पे आ जाना चाहिए। और 101% आपका एसएल हिट नहीं होगा। देखो जैसे ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो ये हमें डराने के लिए बन रही है। ये जाएगी भी ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नहीं तो आना इसको नीचे ही है। आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा जो है मैंने टारगेट लगा दिया है, तो ये जो टारगेट है वो हिट होगा भी या नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर जाकर आपको टारगेट अपने जो एसएल है वो ट्रेल कर लेना है। आज एक्सपायरी है दोस्तों, इसलिए ना आप एसएल को ट्रेल करते हुए जाएं। देखो वो कैंडल पहले ग्रीन बन रही थी, अब रेड बन रही है। ये 1:2 का टारगेट आपका हिट हो गया है दोस्तों। जिसको निकलना है तो वो 1:2 का टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है इससे पहले एक हैमर का लो लगा हुआ है। इस हैमर के लो पे जाके ये रुकेगा थोड़ा सा, और इसको तोड़ेगा तो फिर थोड़ा और नीचे जाएगा। 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आपका मिल गया है दोस्तों। चाहे तो आप अपने स्क्रीन पे जाके चेक कर लेना यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला। तो ये देखो, ये पिछली हैमर का लो है, यहाँ पे ये रुकेगा थोड़ा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रख के पूरा देखना, और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले समय में अपने इस चैनल पे अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ आपके लिए डालने वाला हूँ।
कि जो आपको कोई बिना पैसे लिए बताएगा ही नहीं। अब देखो ये कैंडल नीचे जहाँ पिछली हैमर का लो लगा हुआ वहीं से लो लगा के ऊपर आ गई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ग्रीन जो बनी है ये हमें दिखाने के लिए बनी है, ये हमें डराने के लिए बनी है कि जिन्होंने एंट्री ली है पुट में वो बाहर हो जाओ। जाना इसको नीचे ही है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये पिछले हाई को ब्रेक कर देती है कैंडल, इससे पिछले वाली। 1:2 का टारगेट तो हम लोग को मिल ही गया था। अभी और देखना 1:3 तक का भी मिलेगा आपको। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी ट्रेड में घुसे और अभी प्रॉफिट हो गया, अभी निकल जाएं। अभी अब ग्रीन बन रही है तो अब आप लोग डर रहे होंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के डराने से डरिए मत, अपने एनालिसिस पे बिलीव रखिए। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है दोस्तों, कि आपको ना जो आपकी एनालिसिस है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आप एनालिसिस बहुत अच्छी करते हो, फिर ट्रेड लेते हो, लेकिन डर जाते हो। आपको अपनी ही एनालिसिस पे विश्वास नहीं, दूसरों की बताई चीज़ों पे विश्वास कर लेते हो। कम से कम अपनी पे भी विश्वास रखा करो। अब देखो ये ग्रीन कैंडल इतनी अच्छी हैमर बन रही है कि जो रिटेलर होते हैं हमारे जैसे, वो डर जाते हैं, कहते भैया ये तो हैमर बन गई, अब मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। अरे दोस्तों सब्र तो रखो। आपका एसएल जो है वो मार्क टू मार्क है, 22,277 पे आपका एसएल है। वहाँ तक हौसला तो रखो। इस ग्रीन कैंडल को रेड में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग तो यहीं से इस हैमर को देख के निकल के भाग गए होंगे, पर यही तो चाह रहा है मार्केट के जो लोग प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं उनको बाहर निकाल दूं। दोस्तों मेरा भी 5 साल का तजुर्बा हो गया है। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, शुरू में बहुत लॉस खाए हैं, बहुत जाग करके, बहुत मेहनत करके, रात रात भर जाग करके तब ये सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वो ग्रीन हैमर से रेड में कन्वर्ट हो गई। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा ना, जो ये कैंडल बन रही है इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा तो थोड़ी सी तेज़ी से और गिरेगा ये नीचे। 1:2 की जगह 1:3 का टारगेट आपको अचीव कम से कम मिलना ही मिलना है। ये देखो दोस्तों जो हैमर बन रही थी वो डोजी में कन्वर्ट होगी। दोस्तों इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो किया करो। ये देखो अब कैंडल जो है रेड बन रही है धीरे धीरे। पेशेंस रखो बस। मार्केट में पैसा वही लोग कमाते हैं जो पेशेंस रखते हैं। ऑप्शन बाइंग में लोग बाग कहते हैं पैसे बनते नहीं। अरे बनते क्यों नहीं है, बनते हैं भाई। थोड़ा धैर्य से काम लो। कई बार क्या होता है कि आपका ना इंडेक्स बढ़ रहा होता है और घट रहा होता है, लेकिन आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस नहीं बढ़ते, उल्टा घट जाते हैं। तो उस समय पे धैर्य रखा करो। वो घटते इसीलिए हैं कि आपको बाहर निकाला जाए। आप जो है एसएल या टारगेट जो भी लगा के रखते हो, इंडेक्स का लगा के रखा करो। ये देखो जी 1:5.7 का हमने टारगेट लगा रखा है, लेकिन 1:3 का मिल जाए तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन फ़िलहाल इसमें अभी जो है गिरावट है। ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक करते ही थोड़ा सा तेज़ी से और गिरेगा। ये दोस्तों उसके लो के पास आ गया, आने वाला है अभी। ये लो जो है ये इसको रोक रहा है। जैसे ये लो टूटेगा तो थोड़ी सी इसमें गिरावट और आएगी, 10-15 पॉइंट ये और गिरेगा। देखो दोस्तों 1:2 का टारगेट आपका है। अब ये देखो ये इसका लो ब्रेक कर रहा है।
लो ब्रेक होते ही थोड़ा सा गिरावट और आएगी इसमें। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम से जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा वीडियो बन जाए तभी मैं जाऊँ। ये देखो दोस्तों, उसी लो को ब्रेक ना करके ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जाएगा नहीं, आना इसको नीचे ही पड़ेगा। देखो ये दूसरी कैंडल भी इसने हैमर जैसी बना रखा। ये यही दिखा रहा है कि मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन ये जा रहा है नीचे और नीचे ही जाएगा अभी। एक्सपायरी के दिन अगर आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सोच के चलिए आपके प्रीमियम कितनी तेज़ी से बढ़े होंगे। दोस्तों निकलना नहीं है ट्रेड से, अभी बने रहना है। ये भले ही कैंडल ग्रीन बना रहा है, हमें निकलना तभी है जब पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हो, नहीं तो निकलना ही नहीं है। ये गिरेगा, और अगर इसने आज का डे लो ब्रेक कर दिया तो फिर और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, हमें अगर 1:3 का टारगेट अचीव हो जाए तो बहुत है। देखो दोस्तों, वो हैमर कैंडल थी और अब ये क्या बन गया। सेलिंग प्रेशर है दोस्तों मार्केट में अभी, इसको अभी थोड़ा नीचे और जाना चाहिए। जहाँ से ये पिछली बार उठ के आया था 22,700 से इसने रिकवरी ली थी, इसको कम से कम 22,700 तक तो जाना ही चाहिए। थोड़ा एनालिसिस आप भी ध्यान रखा करो कि जहाँ तक पिछली बार ये 22,700 से ही ऊपर आया था, जबकि इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। देखो दोस्तों, अब ये लो ब्रेक कर दिया है इसने, इसको 22,700 तक जाना चाहिए। और 22,700 पे मेरी आप सबको सलाह रहेगी कि अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। दोस्तों मुझे तो हंसी आ रही है, मेरा टारगेट तो हो गया हिट। देखो नीचे से बार बार ऊपर को जा रहा है, लेकिन ये जाएगा नीचे। अब अगली कैंडल बन रही है, अगली कैंडल तेज़ी से गिरनी चाहिए। ये मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। इससे सिर्फ आपको ये मिलेगा कि हाँ, हमारे को लाइव में जब हम ट्रेड करते हैं तो ग्रीन कैंडल से डरना नहीं चाहिए, पुट की ट्रेड अगर ले रखी है तो। दोस्तों 1:2 से ज़्यादा का टारगेट हमारा हो चुका है। कुछ लोग तो इसको देख के ही निकल गए होंगे कि इतनी देर कौन वेट करे। अरे भाई, जब आप ट्रेड को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहे तो ट्रेड लेने के बाद कैसे वेट करोगे। देखो दोस्तों, उसका लो ब्रेक हुआ नीचे। ये देखो दोस्तों, यही मैं कह रहा था आपसे, 22,704। दोस्तों जिसने भी ट्रेड ले रखी हो वो अपना निकाल देना, क्योंकि आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया है। मार्केट ओवरऑल बुलिश है। 22,704, ये देखो दोस्तों, 22,701, 702। बस दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक कर लो। मेरा 22,700 तक का ही टारगेट था और मार्केट जो है 22,701 दिखाया है इसने मेरे को। ठीक है दोस्तों, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम से जाना है। बाकी आप अपने चार्ट में जाके खुद चेक कर लेना कि मार्केट कहाँ तक गया है। मेरे हिसाब से मेरा टारगेट तो पूरा हो गया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर इतना अच्छा मूव मिल गया 22,700, 22,698। ठीक है दोस्तों, मैं अब अपने इसको बंद करके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम जाना है कुछ। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ये है कि इस ट्रेड से आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी है कि अभी ऊपर आपको ये लग रहा था कि भैया मार्केट जो है बुलिश है,
लेकिन आपने देखा मार्केट बेरिश ही था। बस ये 700 का टारगेट है क्योंकि यहीं से ये पिछली बार ऊपर गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, गुड बाय। मैं अब इसे बंद कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल फिर आपके लिए देखता हूँ, कुछ मिलता है तो मैं आपको पोस्ट करके बता दूँगा। दोस्तों मेरे इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँ। ओके दोस्तों, बाय।